अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम शेफ अफजल है और आज मैं आपके साथ चिकन मलाई बोटी की एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की रेस्टोरेंट स्टाइल की रेसिपी शेयर करूंगा। और इंशाल्लाह जब भी आप इस रेसिपी को ट्राई करेंगे ना तो आपको मज़ा आ जाएगा। इतनी ज़बरदस्त रेसिपी है और बहुत ही आसान तरीके से ये आपको बनाना सिखाऊंगा। इंशाल्लाह वीडियो देखकर ही आपको मज़ा आने वाला है। तो चलें फिर इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 1 किलो मैंने लिया है चिकन का बोनलेस। और अगर आप इसको तवे पे बना रहे हैं ना कोयलों के अलावा, तो फिर आपने इसकी बोटी का साइज ना थोड़ा सा छोटा रखना है, ठीक है। तो मैंने भी इसकी बोटियां थोड़ी सी छोटी रखी हैं। सबसे पहले इसके अंदर अदरक और लहसुन का पेस्ट में शामिल कर रहा हूँ 2 चम्मच। 1 चम्मच इसके अंदर हरी मिर्चों का पेस्ट, जो तेज वाली हरी मिर्ची होती है ना वो। व्हाइट पेपर दखनी मिर्च 1 चम्मच। ब्लैक पेपर 1 छोटा चम्मच इसमें शामिल कर रहा हूँ। गरम मसाला पाउडर 1 छोटा चम्मच। सौंफ का पाउडर ये भी 1 छोटा चम्मच है। धनिया कूटा हुआ ये भी 1 छोटा चम्मच है। और जीरा पाउडर ये भी 1 छोटा चम्मच है। नमक 1 चम्मच इसके अंदर शामिल करेंगे, बड़े वाले से थोड़ा सा आपने कम कर लेना है नमक। अब अच्छी तरीके से सबसे पहले मसाले इसके ऊपर मसलने हैं 1 से 2 मिनट के लिए। उसके बाद इसके अंदर जो दूसरी चीज़ें हैं वो शामिल करनी है। इस तरीके से ना दोस्तों, मसालों का जो फ्लेवर है ना ये चिकन के अंदर बहुत अच्छे तरीके से जज्ब हो जाता है। और जो मैरिनेशन का टाइम है वो भी आपको कम देना पड़ता है। तो मसाला लगाने के बाद अब इसके अंदर मैं शामिल कर रहा हूँ सबसे पहले मायोनीज। सिर्फ 2 चम्मच आपने लेने हैं। और अगर आपने इसको कोयलों पे बनाना है ना, फिर आपने मायोनीज को इसके अंदर से स्किप कर देना है। अगर आपने इसको तवे पे बनाना है फिर मायोनीज इसमें शामिल करनी है। 4 चम्मच इसके अंदर मैंने टेट्रा पैक क्रीम शामिल की है, किसी भी कंपनी की आप ले लें। ये ना हो तो घर के अंदर जो मलाई क्रीम होती है ना उसको अच्छी तरीके से मसल के वो भी आप शामिल कर सकते हैं। 2 चम्मच के करीब इसके अंदर मैंने दही शामिल की है और 2 चम्मच इसके अंदर मैंने घी के शामिल किए हैं। दही का आपने पानी थोड़ा सा निचोड़ के फिर इसके अंदर शामिल करनी है। बहुत ज़्यादा पतली दही का इस्तेमाल नहीं करना, बल्कि किसी भी आप चिकन को मसाला लगा रहे हो ना तो दही का थोड़ा सा पानी ड्राई कर लेंगे ना तो मसाला ज़रा बेहतरीन लग जाता है। अब इसको मैं 1 घंटे के लिए रख रहा हूँ फ्रिज के अंदर। और अगर आपके पास टाइम ज़्यादा हो तो आप इसको ज़्यादा देर भी रख सकते हैं। चलें जनाब, 1 घंटा इसको मैंने फ्रिज के अंदर रख दिया था। और अब 1 घंटे के बाद सबसे पहले आपने अच्छे तरीके से इसको मिक्स कर लेना है दोबारा से। और उसके बाद स्टील की स्टिकें हों आपके पास या लकड़ी की इस तरह की स्टिकें, ये आजकल मार्केट में हर जगह मिल जाती हैं। अगर ये भी आपके पास ना हो ना तो आप इसको डायरेक्ट तवे पे बना सकते हैं हल्की आंच पे। मगर स्टिक के अंदर लगाएंगे तो एक तो खूबसूरती भी आएगी और पकने में भी आसानी रहती है और मसाला इसका इतना ज़्यादा इसके ऊपर से उतरेगा भी नहीं। तो ये जो मलाई बोटी की जो स्टिकें लगती हैं ना, इसको आपने फासले से नहीं लगाना है, एक साथ मिला के लगाना है, ठीक है, जिस तरीके से मैंने लगाई हैं। और इतनी बड़ी अगर आपके पास स्टिक हो तो 3 से 4 बोटियां आप इसके अंदर लगा लें, बहुत ज़्यादा भी नहीं लगानी। इस तरह से ये देखें। तो एक मरतबा जितनी मैंने अभी बनानी है ना उतनी स्टिकें मैं एक दफ़ा लगा लेता हूँ। और उसके बाद हम इसको तवे के ऊपर किस तरह से बनाएंगे वो आपको बताऊंगा। चलिए दोस्तों, कोई 5 से 7 स्टिकें मैंने लगा ली हैं। और अब ये मैंने रखा है एक फ्राई पैन, इसके अंदर थोड़ा सा आपने घी लेना है। देखिए, घी के साथ बनाएंगे तो टेस्ट ज़्यादा बेहतर आता है। अगर घी से आपको मसला है तो फिर आप ऑयल के साथ भी इसको बना सकते हैं। बस इसकी जो कुकिंग है ना वो आपने हल्की आंच पे करनी है, बिल्कुल स्लो आंच पे करनी है, ताकि चिकन अच्छे तरीके से गल जाए और मसाला भी इसके ऊपर से ना उतरे। अगर आप तेज आंच रखेंगे तो बहुत जल्दी कलर इसके ऊपर आ जाएगा और चिकन गलेगा नहीं, ठीक है। गलने के लिए आपने थोड़ा सा इसको स्टीम भी देनी होगी। और इसी दौरान आपने क्या करना है कि एक चूल्हे के ऊपर ना एक छोटा सा कोयला रख देना है, ताकि लास्ट में हम इसको कोयले का भी दम दे सकें। तो जब मसाला थोड़ा सा पक जाएगा ना, यानी कि स्टिकें थोड़ी सी जान में आ जाएंगी, फिर आपने इसको कवर करके रख देना है, उससे पहले नहीं करना है, क्योंकि स्टीम से थोड़ा सा पानी भी निकलेगा। शुरू में रख देंगे ना तो सारा मसाला उतर जाएगा इसका। चलें जी, 5 से 7 मिनट इसको मैंने कवर करके हल्की आंच पे रखा था। वो इसलिए रखा था ताकि चिकन हमारी गल जाए। तो देखिए, अब इसने ना थोड़ा सा पानी भी छोड़ दिया है। अभी हमने इसको तकरीबन कोई 7 से 8 मिनट तक और पकाना है हल्की आंच पे ही। कुल टोटल इसको जो टाइम लगेगा ना, तकरीबन आपको 15 से 16 मिनट लग सकते हैं इसको शुरू से लेके एंड तक बेक करने में। 1-2 मिनट ऊपर नीचे हो सकता है। अगर आप बिगनर हैं तो आप टाइम नोट कर लें, उसके हिसाब से भी आप बना लेंगे तो इंशाल्लाह ये परफेक्ट बनेगी और चिकन आपका टेंडर भी अच्छी तरीके से हो जाएगा। और वैसे भी अगर आप इसको मसाला लगा के यानी कि ओवरनाइट रख देते हैं या 4-6 घंटे रख देते हैं ना, तो फिर चिकन को गलाने में आपको इतना मसला नहीं आएगा। चिकन को गलाने में मसला तभी आता है जब आप इसको फौरन से ही मसाला लगा के इसको बनाने स्टार्ट कर देते हैं।
अगर थोड़ा सा टाइम इसको दे देंगे ना मसाला लगा के, तो फिर चिकन वैसे ही गल जाता है। और देखिए माशाल्लाह से हल्की आंच पे जब मैं इसको फ्राई कर रहा हूँ तो कलर कितना खूबसूरत आ रहा है। तो अगर आप भी इसको हल्की आंच पे फ्राई करेंगे तो इसी तरह का आपका भी खूबसूरत कलर आएगा। तो स्टिकें हमारी तकरीबन बन चुकी हैं। अब इसको देखिए मैं उतार रहा हूँ चूल्हे से नीचे। ये देखें दोनों साइड से क्या बल्कि चारों साइड से एक ही जैसा माशाल्लाह से बेहतरीन सा कलर इसके ऊपर आ गया है। और अब इससे ज़्यादा अगर हम इसको पकाएंगे ना तो फिर ये मसाला जो है ना इसका थोड़ा सा जल सा जाएगा। तो इसलिए अभी मैं इसको चूल्हे से नीचे उतार रहा हूँ। बस एक दफ़ा साइड इसकी चेंज कर लूँ। और चूल्हे से नीचे उतारने के बाद एक स्पेशल काम इसके साथ हमने करना है। चलें जी, एक कोई भी बर्तन ले लें, फ्राई पैन ले लें, कोई सी भी कढ़ाई ले लें, उसके बीच में रखें आप एक कोयला, बीच में सारी स्टिकें रखें जो आपने बनाई हो। थोड़ा सा कोयले के ऊपर घी या तेल डाल के 2 से 3 मिनट आप इसको कोयले का दम देंगे ना, यकीन करें नेक्स्ट लेवल का टेस्ट इसका आएगा। 2 से 3 मिनट आपने कवर करके रखना है, बस बहुत ज़्यादा देर तक नहीं रखना। इसके बीच में सुराख है तो इसलिए मैं इसको बंद कर रहा हूँ। चलें जी, 2 से 3 मिनट के बाद कवर को हटाएंगे और ये देखें कितनी ज़बरदस्त स्टिकें हमारी तैयार हैं। आपको दिखाता हूँ फाइनल लुक। तो ये है दोस्तों इनका फाइनल लुक। अब एक पीस आपको मैं तोड़ के दिखा रहा हूँ। अच्छा, ये जो मलाई स्टिक बनती है ना, ये बिल्कुल लाइट मसाले की बनती हैं और जो मैंने भी बनाई है लाइट मसाले की बनाई है। अगर आपको इसको थोड़ा सा स्पाइसी करना हो ना तो फिर आपने हरी मिर्चों का जो पेस्ट है वो कम से कम 3 चम्मच लेना है। मैंने इसके अंदर सिर्फ 1 चम्मच शामिल किया है। अगर आपको स्पाइसी चाहिए, अगर आपको नॉर्मल हल्के से मसाले चाहिए, फिर आपने मसालों की क्वांटिटी को इतना ही रखना है। स्पाइसी चाहिए हो तो सिर्फ आपने हरी मिर्चों को बढ़ाना है और कोई चीज़ें इसके अंदर नहीं बढ़ानी, ठीक है। तो ये देखें माशाल्लाह से कितनी बेहतरीन गल चुकी हैं। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा। और लास्ट में दोस्तों एक और बात आपको बताता हूँ, मैंने अपना ऑनलाइन स्टोर स्टार्ट किया है जिस पे आजकल सर्दियों के हवाले से हमारी बहुत ही मज़ेदार देसी घी में मेरे हाथ की बनाई हुई पंजीरी आपको मिल सकती है। तो अगर आपको पंजीरी ऑर्डर करनी हो तो स्क्रीन पर जो नंबर दिया हुआ है इसके ऊपर आप कॉन्टैक्ट करके पूरे पाकिस्तान में ऑर्डर कर सकते हैं। तो आज की वीडियो के लिए इतने ही। आपसे मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपने वालिदैन का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।